हाँ भैया बहनों, मैं वेद प्रकाश कुशवाहा आज पुनः थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ये थोड़ा कठिन भी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए एक दूसरे टाइप का एक और एग्जाम्पल ले करके हम फिर से उसी एप्लीकेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ध्यान से फिर एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, फिर इस पर क्वेश्चन करिएगा। टू डिराइव द रिलेशनशिप एमंग द फिजिकल क्वांटिटी, यही थर्ड एप्लीकेशन है। तो एग्जाम्पल, द फ्रीक्वेंसी न्यू सिंबल से ये डिनोट किया जाता है। द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, माने खींचा हुआ रस्सी, स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, डिपेंड अपॉन, पहला है इट्स लेंथ, ये लेंथ पर डिपेंड करता है। इट्स मास पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एम। यहाँ एक समझने वाली भैया बहनों बात है, ये मास केवल डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, मास पर यूनिट लेंथ, सिंबल स्मॉल एम ही है। द टेंशन स्मॉल टी इन द स्ट्रिंग, बाय डायमेंशन मेथड टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन हमको फाइंड करना है। तो सोल्यूशन, अब पहला जैसे हमने बताया था आपको कि जो फ्रीक्वेंसी है उस न्यू डिपेंड अपॉन मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये लगा देंगे एल पावर, जो जो फैक्टर पर डिपेंड है उन उन फैक्टरों को लिख करके पावर ए बी सी लगा देते हैं। तो पहला है एल, लेंथ एल है, पावर ए, फिर है मास पर यूनिट लेंथ पावर बी, एम पावर बी, और टेंशन है टी पावर सी। फिर इक्वल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिप्लेस करेंगे इक्वल, देन मल्टीप्लाई ए कांस्टेंट। तो फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू के एल पावर ए एम पावर बी टी पावर सी, वेयर के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ये पहले से जानते हैं। डायमेंशन ऑफ द वेरियस क्वांटिटीज आर, अब दोनों तरफ का डायमेंशन आप लिखेंगे। तो न्यू फ्रीक्वेंसी है, इसका 1 टाइम पीरियड होता है, यानी टी इनवर्स इसका डायमेंशन होगा। और के डायमेंशन लेस है, इसका लिखा नहीं जाता। एल है तो कैपिटल एल पावर ए। अब यही एक इंगित करने वाले, इसीलिए हमने एक नए प्रकार का न्यूमेरिकल दिया है, मास पर यूनिट लेंथ। ये हमने अलग से लिख भी दिया है कि मास पर यूनिट लेंथ का मतलब लेंथ से डिवाइड करके मास को, इसका जो डायमेंशन होगा, यानी एम बाई एल मीन्स एम एल इनवर्स पावर बी। ये अगर गलत हो जाएगा तो पूरा न्यूमेरिकल गलत होगा। जो टेंशन है वो टेंशन का मतलब होता है तनी हुई रस्सी में तनाव, यानी टेंशन फोर्स बोलते हैं उसको, इसीलिए टेंशन इज इक्वल टू फोर्स हमने लिख दिया है, यानी जो फोर्स का डायमेंशन होगा वही टेंशन का होगा। तो एम एल टी माइनस टू पावर सी। अब इसके बाद अलग अलग आप पहले एक स्टेप में मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो ऊपर जो पावर है उसका पावर का आप कर लीजिए पहले। तो एल पावर ए हो जाएगा, यहाँ m और l माइनस वन है, पावर b है, तो एक बार m पावर b लिख दीजिए, फिर l पावर माइनस b लिख दीजिए, -1 का मल्टीप्लाई, फिर m एल टी माइनस टू का पावर c है, तीनों का अलग अलग कर दीजिए, m पावर c, l पावर c और t पावर -2c। अब इसमें एक एक साथ मिला देना है। तो अब यल पावर ए है, यहाँ यल पावर माइनस बी है और यल पावर सी है, तीनों का मल्टीप्लाई का मतलब पावर जोड़ दिए जाएंगे या जो माइनस पे घटा दिए जाएंगे। तो यल पावर ए माइनस बी प्लस सी। फिर यम पावर, अब यहाँ b है और यहाँ c है, तो यम पावर b प्लस सी, t कहीं और है नहीं, t पावर -2c। चूंकि लेफ्ट साइड में देख रहे हैं कि केवल t -1 है, हमें लिखना है एल एम टी के फॉर्म में। हमने बताया था जिस क्रम से यहाँ इस राइट साइड में रहे क्वांटिटीज, उसी क्रम से लेफ्ट साइड में भी रहे। तो यहाँ पर भी जो जो क्वांटिटीज इसमें सम्मिलित नहीं है, इंक्लूड नहीं है, उसके पावर जीरो लिखा जाएगा। तो एल पावर जीरो, एम पावर जीरो, ये जीरो जीरो लिख देंगे, इसकी वैल्यू 1 होती है, और टी पावर -1।
अब ये राइट साइड में जो ऊपर आया हुआ है वो डिट्टो नीचे उतार दीजिए। बीच में ये कोई निशान नहीं है, ये इंटू ही है, सब इंटू लिख करके यहाँ उसको आप नीचे लिख दीजिए। अब इक्वेटिंग बोथ साइड्स, जो इसके पावर को, क्वांटिटीज के पावर को अलग अलग हम इक्वेट कर देते हैं, माने इसको इक्वल कर देंगे। तो अब यल का पावर यल के इक्वल हो जाएगा, यम का पावर यम के इक्वल होगा, टी का पावर टी के इक्वल होगा लेफ्ट साइड का। तो ये a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, दूसरा है b प्लस सी इज इक्वल टू भी 0, और तीसरा है माइनस टू सी इज इक्वल टू -1। तो सबसे पहले यही आपका निकल भी जाएगा, -2c इज इक्वल टू -1, दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, c इज इक्वल टू 1/2। अब ये पुट कर दीजिए b प्लस सी इज इक्वल टू 0, चूँकि हमको पता है c की वैल्यू हम यहाँ 1/2 रख देंगे, तो b की वैल्यू इसको राइट साइड में ले जाइए तो -1/2। फिर b और c की वैल्यू हम 1 में पुट कर देंगे, तो a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ माइनस माइनस हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 0, यानी प्लस हाफ हाफ हो जाएगा, +1/2 +1/2 इज इक्वल टू 0, और हाफ हाफ मिलके 1, इसलिए a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू -1। अब ये तीनों पुट द ए बी सी इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब इस इक्वेशन 1 में हम इसको पुट कर देंगे, तो न्यू इज इक्वल टू के एल इनवर्स एम पावर -1 टी पावर एम पावर -1/2 और टी पावर 1/2। अब माइनस को हम पॉजिटिव पावर में बना देते हैं, यानी नीचे आ जाएगा, तो ये और यल पर पावर -1 इसको भी नीचे करिए, तो के बाई यल हो जाएगा, और टी पावर हाफ, और नीचे हो जाएगा एम पावर 1/2, और इसको ब्रैकेट में लगा दीजिए। अब दोनों ऊपर पावर 1/2 है, इसको एक ही बार भी लिखा जा सकता है, पूरा होल ब्रैकेट बना के t/m पावर 1/2, और 1/2 को ब्रैकेट में लिखा जा सकता है। तो न्यू इज इक्वल टू k/l √t/m। दिस इज रिक्वायर्ड फार्मूला या रिक्वायर्ड रिलेशन ऑफ द गिवन एग्जाम्पल। ये सलूशन हुआ। इसी के आधार पर दो फिर क्वेश्चन है। दो होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1, ए प्लेनेट मूव अराउंड द सन इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट। इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कैपिटल T डिपेंड अपॉन, फर्स्ट है रेडियस r ऑफ द ऑर्बिट, सेकेंड है मास ऑफ द सन स्मॉल m, और तीसरा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G। टेक डायमेंशन लेस कांस्टेंट k इज इक्वल टू 2π। इससे आपको वैल्यू फाइंड करनी है कैपिटल T की, ये आप इससे निकालेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 है, द ऑर्बिटल वेलोसिटी v ऑफ ए सैटेलाइट में डिपेंड on its mass m, distance r from the center of earth, and acceleration due to gravity small g, full stop. Obtain an expression for orbital velocity। इसमें ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है, और पहले क्वेश्चन में टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कैपिटल T का निकालना है। तो दोनों न्यूमेरिकल आप सॉल्व करके आप शेयर करिएगा। धन्यवाद।